हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान काटा यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं आपके सामने आज फिर से सतीश जांगीड़ वैदिक गणित का क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने कहाँ तक क्या पढ़ा था। कल मैंने आपको दवजांक विधि का एक क्वेश्चन बता दिया था। मैंने दवजांक विधि का एक प्रश्न बता दिया था। ठीक है, आज मैं दवजांक विधि को एक और क्वेश्चन आप हल करवा देता हूँ मैं, यानी 15वां प्रश्न बता देता हूँ। ठीक है, दवजांक विधि का। उसके बाद में आगे के जो शेष बचे वो पढ़ेंगे। आज दवजांक विधि को वैदिक गणित को आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो आज का प्रश्न क्या होगा, दवजांक विधि से भाग देना। 15वां प्रश्न है। 15वां क्वेश्चन है वो है कि दे रखा है 21 0 15 32 में भाग देना है 879 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप ये करोगे, देखो इसमें 3 कॉलम बनाने हैं आपको, 3 कॉलम बनाने। ठीक है, ये 3 कॉलम हो गए। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखा जाता है भाजक। क्या लिखोगे, भाजक यानी दवजांक, सॉरी क्या लिखोगे, दवजांक लिखेंगे, दवजांक। और यहाँ क्या लिखेंगे, मुख्यांक। ठीक है, मैंने क्या बताया था, तो भाजक का जो पहला अंक है, इकाई का अंक, वो कहाँ पर लिखोगे, यहाँ लिखोगे दवजांक में। बाकी जो शेष बच गए वो कहाँ है, यहाँ लिखोगे। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ दवजांक में देखो कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है। दवजांक में कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है। तो आपको इसका 1 अंक यहाँ लिखना है तीसरे खंड में, 1 अंक तीसरे खंड में लिखना है, और बाकी का कहाँ लिखना है, दूसरे खंड में लिखना है या सेकंड खंड में। यहाँ लिख दे 2 1 0 1 5 3। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको आगे करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखने आपको इसके संकेत, क्या लिखने, संकेत लिखने। तो सबसे पहला संकेत क्या होगा, मुख्यांक का क्या काम होगा भाई, भाग देने का काम होगा। ठीक है, और दवजांक का क्या काम होगा, यानी जो भागफल का अंक आएगा उसके साथ में गुणा करके और संशोधित भाज्य में से क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, घटेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमको कैसे स्टार्टिंग करना है, ये तो एक फॉर्मूला बन गया, इसको सेट कर दिया, भाग में प्रारूप में लिख दिया ये। ठीक है, अब कैसे करोगे इसको स्टार्टिंग, देखो 87 का इसमें मुख्यांक है 87, इसका भाग देना है किस में, 2 छोटा रह जाएगा, 21 भी छोटा होगा, तो हम कितना लेंगे यहाँ पर 210। तो 210 में किसका भाग दें, किसका भाग दें, 87 का भाग देना है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ भागफल और शेषफल दो की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो भागफल यहाँ कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। भागफल देखो इसमें भाग जाएगा 2 बार, और शेषफल कितना बचेगा, इसको 2 से गुणा करके और बाकी इसमें 210 में से घटा दो, तो यहाँ बचेगा 36। ठीक है, कितना बचेगा, 36 बच जाएगा। तो भागफल हमारा कितना आया, 2 आया, और 36 कितने कहाँ लिखोगे, शेषफल में। देखो इसमें 210 में भाग दे दिया, इसके बाद में जो तुरंत जो अंक आ रहा है उससे पहले लिखा जाएगा ये, तो ये 36 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात। अब नया जो भाज्य बन गया, यानी नया नंबर क्या बन गया भाई, नया भाज्य बन गया, वो क्या होगा, 3 6, यानी 36 के आगे एक अगला अंक और लेना है। यहाँ लिखेंगे 36 और ऊपर से कितना ले लिया, 1, तो कितना हो गया, 361 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होगा भाई, 361 माइनस इसमें से क्या घटाना है, 2 इंटू दवजांक अंक कितना, 9, यानी 9 इंटू 2, भागफल का अंक इंटू दवजांक अंक दोनों घटाने हैं। तो 361 माइनस 9 दूनी 18 हो गया। इसमें से घटा दो, माइनस कर दो, कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे, देखो इसमें घटा दो, ये हो गया 8, यानी 3, और यहाँ पर बचेगा 5 4, और ये बच गया 2, 243 बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, 2 कितने बचेंगे, 243 बच जाएंगे। ठीक है, 3 बचेंगे यहाँ, 343 आएगा। अच्छा, अब ये संशोधित भाज्य हो गया। अब सेम ये इतनी प्रक्रिया हो गई, अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो संशोधित भाज्य आएगा इसमें फिर मुख्यांक का भाग देना है।
फिर मुख्यांक का क्या देना है, भाग देना है। ये 1 नंबर हो गया। ये 2 नंबर संकेत क्या होगा, 343 में भाग देना है। मुख्यांक कितना है, 87, इसका भाग देना है। फिर वही चीज़ लिखनी है, भागफल और शेषफल, फिर वही चीज़ लिखनी है, दोनों भागफल और शेषफल लिखना है। ठीक है, तो भागफल कितना आएगा 3 और शेषफल कितना आएगा 83। शेषफल कितना आएगा 83, 82 बचेगा, यहाँ 82 आएगा। ठीक है, अच्छा अब लिख दो, यहाँ भागफल लिख दिया भागफल के कॉलम में सेकंड में, और शेषफल कहाँ लिखना है, यहाँ तक ले लिया इसको एक को। ठीक है, बाकी जो शेषफल बच गया वो इसके कॉलम के इस अंक के आगे लिखना है, यहाँ हो जाएगा 82। ठीक है, अब नया भाज्य क्या बनेगा, नया भाज्य होगा वो क्या होगा दोस्तों 8, 82 ये है। अब ऊपर से एक और लेना है आपको ये अंक। ठीक है, कितना हो गया 5। ये बात मैंने आपको बार बार बता दी है कि ये नया भाज्य बनेगा वो कैसे लेना है। ठीक है, ध्यान से देखना है, कल भी बताया था मैंने। अच्छा अब करना है इसका संशोधन करना है। तो संशोधन किस तरह करेंगे भाई, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य 825 माइनस क्या घटाना है इसमें से 3 इंटू 9, 9 इंटू 3, ये चीज़ घटानी है। समझ में आ गई बात। अब ये अंक लेना है आपको, ये 2 नहीं लेना है क्योंकि 2 का गुणा तो यहाँ पर हो गया, 2 का गुणा यहाँ हो गया। अब की बार बाकी कौन बचा, 3 है नया भागफल, तो ये होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो कितना होगा 825 माइनस 933, 9 इंटू 3, तो हो जाएगा 825 माइनस 9 3 27। यहाँ पर घटा दीजिए, 5 में से जाएगा नहीं, यहाँ 15 हो गया, 15 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। ठीक है, यहाँ बचा 1 में से 2 जाएगा नहीं, ये इधर से लेंगे, 1 हो गया, 11 हो गया। यहाँ 11 में से 2 निकाल दो, कितने बचे 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 700 कितना 98 आ गया। समझ में आई मेरी बात। अच्छा अब 798 में दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी है संशोधित भाज्य में। किसका भाग देंगे, मुख्यांक का। तो 3 नंबर होगा संकेत 798 भाग किसका देना है 87 का। ठीक है, अभी वही चीज़ लिखनी है, भागफल और शेषफल 2 चीज़ लिखनी है, भागफल और शेषफल दोनों लिखना है। भागफल देखें, भाग कितनी बार जाएगा भाई इसमें, भाग कितनी बार जाएगा 798 में भाग जाएगा इसमें कितनी बार, 9 बार, 9 7 63, 9 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 बार भाग जाएगा। और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल यहाँ बचेगा, इसमें हो जाएगा 9 7 63 और 9 8 72, यानी 15 बचेगा। शेषफल होगा वो कितना होगा 15 बचेगा। ठीक है, समझ में आया। अब आपको यहाँ पर देखो भागफल आपका कितना आया 9, यहाँ लिख दो, और शेषफल 15 बच गया। अब देखिए 5 को ले लिया, बाकी कौन बच गया 3 से पहले लिखना है, यहाँ पर कितना है 15, कोई दिक्कत है। अब नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया यहाँ पर 153। ठीक है, 153। अब इसमें संशोधन करेंगे, क्या करेंगे संशोधन, संशोधित भाज्य नीचे दिख रहा है ना आप सभी को। ठीक है, क्या करेंगे इसमें संशोधित भाज्य होगा। संशोधित भाज्य क्या होगा 153 माइनस 9 इंटू, यानी दवजांक इंटू भागफल का अंक क्या है 9, ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो हो गया देखो कितना 81, ये कितना होगा 81, इसमें से घटा दो, यानी 3 में से 1 जाएगा कितना 2, और यहाँ हो गया 15। ठीक है, क्यों 5 में से 8 जाएगा नहीं, किधर से ले 15 में से 8 जाएगा 7, कितना बचेगा 72 बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया संशोधित भाज्य। अब इसमें दोबारा मुख्यांक का क्या देना है, भाग देना है, मुख्यांक का भाग देना है। ठीक है, मुख्यांक का भाग देंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 4 नंबर 72 भाग 87 बराबर, यहाँ लिखना है भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल लिखना है। भागफल कितनी बार जाएगा भाई, 1 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा। ठीक है, और शेषफल भी कितना बचेगा 72 बचेगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो लिख दो यहाँ, और भागफल शेषफल कितना बचा 7, ये बचा 72। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान दीजिए, इसका नया भाज्य क्या बना भाई, इसका नया भाज्य क्या बना, नया भाज्य ये बना, देखिए 722, यहाँ लिखोगे नया भाज्य 722 हो गया। अब इसमें संशोधन करेंगे, क्या करेंगे संशोधन करेंगे, संशोधित भाज्य 722 इंटू भागफल कितना है 0 इंटू
दवजांक अंक 9, ठीक है। 0 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, और 0 720 में से घटाएंगे 722 में से घटाएंगे 722 बचेगा। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आ गया 722। ये हमारा क्या आ गया शेषफल। तो नीचे आप लिख सकते हो यहाँ पर कि भागफल क्या होगा, भागफल होगा 2390 और शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा वो कितना होगा 722 होगा। ये है हमारी दवजांक विधि से भाग ज्ञात करना विधि गणित में, ठीक है दोस्तों। तो दवजांक विधि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम करते हैं आगे प्रावर्त विधि से। सूत्र प्रावर्त आधारित विधि से भाग देना, ठीक है, इसमें हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई मिलेगी, या आप ज्ञान कांडा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं प्रावर्त आधारित विधि से भाग दीजिए। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 16 नंबर, 17 और 18 और 19। समझ में आ गई बात। मैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और 2 आप करेंगे। देखिए आप 16वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, सूत्र कौन सी है, प्रावर्त विधि से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है, प्रावर्त विधि। तो यहाँ पर दे रखा है 1154 में भाग देना है भाई, 1154 में भाग देना है किसका, 103 का, 103 का। समझ में आई बात। सबसे पहले लेना है आपको यहाँ पर क्या लेना है, आधार लेना है, उसके बाद में विचलन देखना है, उसके बाद में प्रावर्तन विचलन लेना है। समझ में आ गई बात। देखो नाम से ही पता चलता है प्रावर्त यानी परिवर्तन करना है इसमें, ठीक है। विचलन में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आधार कितना होगा बताइए, आधार कितना होगा 100 होगा यहाँ, ठीक है। इसका विचलन कितना होगा भाई, विचलन कितना होगा 103 माइनस आधार घटा लो 100, यानी यहाँ हो जाएगा +03 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्रावर्तन करना है, इसमें परिवर्तन करना है। यहाँ दे रखा ना प्रावर्त विधि से, नाम से पता चलता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे प्रावर्त या विचलन लिख दो, या फिर इसके आगे ऐसे सीधा लगा के हल कर सकते हो आप। ये हो जाएगा -03। यदि प्लस का दे रखा है तो माइनस कर दो, या माइनस दे रखा है तो किसका कर दो, प्लस कर दो। इसको चेंज करना है, विपरीत करना है एक दूसरे का। समझ में आ गई बात। अब कैसे करेंगे, अब आगे वही काम करना है आपको, 3 कॉलम बनाना है। कितने, 3 कॉलम बनाना है। ये लीजिए 3 कॉलम, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ क्या लिखोगे आप, पहले कॉलम में आपको लिखना है यहाँ पर आपका जो दे रखा है ये भाजक कितना है 103। क्या लिखना है 103। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, 103 लिखना है। उसके बाद में क्या लिखो दोस्तों, उसके बाद में लिखना है यहाँ पर जो आपका प्रावर्त जो विचलन है वो लिखना है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, यानी +03। इसको चेंज करके लिखेंगे -03, ठीक है। यानी इसमें ये जो संख्या है वो किसकी आएगी, यहाँ पर माइनस की आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे। अब आपको यहाँ पर देखना है आधार में 0 कितना है, आधार में 2 0 है, तो इसके 2 अंक हैं वो कहाँ पर लिखे जाएंगे, यहाँ लिखे जाएंगे। और बाकी के जो शेष बच गए वो कहाँ, सेकंड कॉलम में आएंगे। कहाँ पर आएंगे भाई, सेकंड कॉलम में आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। आगे देखिए, अब इसका यहाँ नीचे लाइन खींचो, और ये 1 का 1। सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, उसमें ये चीज़ दे रखी थी। सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें ये चीज़ दे रखी, उसमें चेंज नहीं कर रहे थे हम, ठीक है। समझ में आ गई बात। निकलन विधि से भाग देना, 1 का 1, इसको इसके साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 0,3। ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। अब है तो भाई 0,3, तो दोनों माइनस के होंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इसको जोड़ लो, ये कितना होगा, प्लस का 1 माइनस का 0, यानी 1 ही तो बचेगा। 1 को इसके साथ गुणा करोगे तो ये माइनस का और ये भी माइनस का। समझ में आई बात। अब इसको घटा दो, 4 - 3 कितना बचा, 1 बचा। 5 - 3 कितना हो गया, 2, ठीक है। तो हमारा भाजक कितना है 103, भाजक कितना है 103, शेषफल कितना है 21। एकदम एक्यूरेट सही है, क्योंकि शेषफल भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर लिखोगे आप भागफल क्या है 11, और शेषफल कितना है, शेषफल है वो 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है।
तो वैदिक गणित दोस्तों इतनी हार्ड नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्लास को शेयर करा करो, वीडियो को, और लाइक जरूर किया करो। समझ में आ गई बात। अब आगे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, आप अपनी बुक लेके पास में बैठे रहें और अपनी नोट जो कॉपी है वो भी अपनी पास में रखें। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, 17, 18, 19 में से एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ, आपको ऐसे लगता होगा कि ये आप प्रश्न संख्या ले लो 18वां, प्रश्न संख्या 18वां। देखो 14, 32 में भाग देना है किसका भाई, 88 का भाग देना है। क्यों, सबसे पहले क्या लेंगे, आधार देंगे। 88 किसके पास में है भाई, 100 के पास में है, न आपके पास में है, नहीं मेरे पास में है, किसके पास में है, 100 के पास में है, ठीक है। अच्छा 100 के पास में आधार कितना होगा, 100 होगा। अब इसका विचलन कितना होगा बताइए, विचलन कितना होगा, -12, कितना होगा, -12 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई, अब इसको क्या करेंगे, देखो परावर्ती विचलन में चेंज कर देंगे, परावर्ती विचलन में चेंज कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। अब वही 3 कॉलम बनाने हैं आपको, कितने कॉलम, 3 कॉलम बनाने, ठीक है। 3 कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका भाजक आएगा, आपका क्या आएगा, भाजक आएगा। यहाँ लिख दो भाजक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिख दो आपका विचलन क्या है, -12। इसका परावर्ती विचलन कितना है, 12। अब बात रही आधार में 0 कितना है, 2, आधार में 0 2 है तो इसके 2 अंक है, वो कहाँ लिखो, तीसरे कॉलम में लिखो, थर्ड कॉलम में, बाकी के सेकंड कॉलम में लिख दो 1, 4। अब लाइन खींच के हल कर दो, 1 का 1, 1 का 1, 1 को इस 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, वो ऐसे लिखी जाएंगे, ठीक है। जो जिसके आप जोड़ कर रहे हो, नीचे लिख रहे हो ना, उसके नीचे नहीं लिखना है, उससे जस्ट अगले कॉलम में लिखना है ऐसे, ठीक है, अगली लाइन के पंक्ति में लिखना है। समझ में आ गई बात। अच्छा आगे 4 और 1 5, और 5 को इसके साथ गुणा करोगे, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, 5 को किसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ, 12 5 कितना हो गया, 60, तो इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा। ये 2 का 2 और 6 और 3 9, 9 और 2 11, कितना हो गया, 11 हो गया। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखिए कि यहाँ पर तो आ रहा है 112 और आपका भाजक कितना है भाई, 88 है, ठीक है। तो शेषफल क्या होना चाहिए था, सॉरी भाजक नहीं, शेषफल क्या होना चाहिए था, इससे भाजक से छोटा होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें भाग और जाएगा, यानी 888 का 112 में भाग एक बार और जाएगा, ठीक है। 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार भाग जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा, कितना बचेगा शेष, 12 में से 8 जाएंगे, 4, यहाँ पर बचा 0, 10, 10 में 8 गए 2। समझ में आ गई बात, यानी 24 बचेंगे। तो शेषफल कितना बचेगा, 24। इसमें से मैं कितना घटाऊं, -88 घटा दूं तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। अब भागफल ये बोल रहा है, ये आपने तो 15 निकाल लिया, लेकिन भाई एक और बचता है, वो भी ऐड करो इसमें, तो ये भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जोड़ दिया, कितना हो गया, 16। तो हमारा भागफल कितना आया, भागफल आया 16, और शेषफल कितना आया, शेषफल आया वो 24। क्यों, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, चलो ठीक है, बढ़िया। अब करते हैं हम, आपका प्रश्न माला तो पूर्ण हो गया भाई। इसके बाद में आता है दोस्तों, आपको मैं अनुप्रयोग करवा देता हूँ, ठीक है। क्या है, अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग से पहले एक देखो, एक विधि और भी बची है, उदाहरण में दे रखे हैं, लेकिन प्रश्नमाला में नहीं दे रखी है, ठीक है। पता नहीं, उसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूछ ले, ठीक है। तो वो कौन सी विधि है, वो कौन सी विधि है, उसका नाम भी थोड़ा सा हार्ड सा ही लग रहा है आपको ना, कैसे नाम ले उसका, ऊर्ध्व त्रिभ्याम, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ये, समझ में आई बात, ऊर्ध्व त्रिभ्याम, ठीक है। गुणन विधि है ये, इसको क्या बोलेंगे, गुणन सक्रिया बोल दो या गुणन विधि बोल दो, ठीक है। ये गुणन विधि है, यहां पर लिख सकते हैं गुणन सक्रिया विधि, ठीक है। इसे गुणा करना है, ये आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है, इतनी कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखिए कितना है, 588 को गुणा करना है, 588 इंटू
512 इसको गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो कि उत्तर कितना आएगा वो ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लिखो, इसको ले लो, इसको ले लेंगे, ठीक है। इसमें दो तो पार्ट होते हैं भाई, एक तो ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। इन पार्ट को लेंगे तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ लिख लो 588, ठीक है। इस साइड का अंक है वो यहाँ लिख दो, फिर एक और शामिल कर लो, कितना हो गया 58। समझ में आ गई बात। अच्छा ये बीच साइड में बांट दो, इस साइड से बांट दिया तो इस साइड से भी बांटो भाई, ये एक अंक ये उठा के यहाँ ले जाओ, फिर इसका एक और ले लो साथ में, कितना 88। अब एक और लेंगे तो 588 बनेगा, तो 588 तो हमने रख रखा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक बार और देखो ध्यान से, पहला अंक फिर एक अंक शामिल और करो, फिर एक अंक और शामिल करो। समझ में आ गई बात। अब इस साइड से लेके आओ, पहला अंक लास्ट वाला यहाँ लिख दिया, फिर एक और शामिल कर दिया, यहाँ आ गया, फिर एक और शामिल किया, ये आ गया। समझ में आ गई बात। दोनों साइड से करके इसको डबल मत बना देना, क्यों। अच्छा इसी प्रकार इसका लेना है, इसी के नीचे लिखना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर लेंगे 5, फिर कितना लेंगे 51, फिर कितना लेंगे 512, इधर से लेंगे तो इसके नीचे आएगा 2, और फिर इधर कितना आएगा 12, और फिर 512, आगे मिल गया। अब इसके नीचे लाइन खींच दीजिए आप, ठीक है। लाइन खींचने के बाद में क्या करना है, सिंगल संख्या को तो सीधा गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि डबल संख्या दे रखी है तो उन दोनों को क्रॉस से गुणा कर दो, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन तीनों को कैसे करें, यदि 3 अंकों की संख्या दे रखी है, ठीक है, बाहर वाली को बाहर वाली से कर दें और अंदर वाली को अंदर से गुणा कर दें। समझ आ गई बात। 2 का आपको बता ही दिया और सिंगल संख्या का आपको बता ही दिया, ठीक है। ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादा सबसे ज़्यादा संख्या हो सकती है तो 5 या 6 से संख्या ज़्यादा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। मैं लास्ट में ये क्वेश्चन करवाने के बाद में आपको बता दूंगा कि 4 का कैसे होगा, 5 का कैसे होगा, 6 का कैसे होगा, ठीक है। अब इसको गुणा करो, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा 25, ठीक है। फिर क्या करना है, जोड़ना है भी, इसको ध्यान में, यहाँ ओब्लिक लगेगा, ठीक है। अच्छा 5 को 1 से करूँ तो कितना आएगा 5 प्लस, अब जोड़ना है इनको, पूरे ग्रुप को जोड़ना है, ठीक है। और 5 को 8 से करेंगे कितना आएगा 40, फिर ओब्लिक 5 दूनी 10 प्लस 5 8 40 प्लस 8 एकम 8, ठीक है। फिर ओब्लिक 8 दूनी 16 प्लस 8 एकम 8 ओब्लिक, और ये हो गया 8 दूनी 16। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 का 25 भाई ओब्लिक, और फिर यहाँ कितना आएगा, ये जोड़ दो, कितना 45 ओब्लिक, ये जोड़ दो 50 और 8 58, फिर ओब्लिक, और ये कितने हो गए 16 और 4 20, 20 और 4 24 ओब्लिक, ये 16, ठीक है। अब पहले आप ये करके देखो कि 588 को 512 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, ये संख्या आती है, ये आता है ना, ठीक है, ये आता है। अब ध्यान से आप ये देखिए, यहाँ लास्ट में यदि मैं 16 का 16 उतारूं तो वहाँ पर 16 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, वहाँ 56 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक एक अंक उतारना आपको, क्या कितना कितना, एक एक अंक। तो यहाँ पर लेंगे 16 का 6 असल 1 लग गई, 24 और 1 25 का 5 असल लग गई 2 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया 59 60, तो 60 का 0 असल कितनी 6 इसमें जोड़ दो 51 का 1 असल लग गई 5 इसमें जोड़ दो, कितना 30। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखिए, अब हम पढ़ते हैं, कुछ अनुप्रयोग दे रखे हैं, यानी बीज गणित के अनुप्रयोग दे रखे हैं, ठीक है। वैदिक गणित में बीज गणित के कुछ अनुप्रयोग दे रखे हैं, लेकिन इसमें तो अनुप्रयोग दे रखे हैं, 4 अनुप्रयोग दे रखे हैं। उसके बाद में कुछ और भी सूत्र, शून्य साम्य समुच्चय द्वारा और कुछ ऐसी विधियां दे रखी है, ठीक है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको न तो ये कोई अनुप्रयोग याद करने, न कुछ रटना है, न कुछ और करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ दे रखा है सरल समीकरणों का हल, सरल समीकरणों का हल, सरल समीकरणों का हल, ठीक है। और वो किसके द्वारा, वैदिक गणित द्वारा, ठीक है। समझ आई मेरी बात। अब आपको यहाँ पर एक विधि मिलेगी, ऐसे नहीं पूछेगा, आपको विधि का नाम देगा, ठीक है। सूत्र प्रावर्ते योजते, सूत्र प्रावर्ते है क्या, प्रावर्ते
योज्यते द्वारा क्या हल करना है, ये समीकरण हल करना है आपको, ठीक है। इसमें क्या करना है, यदि आपको दे दे ax प्लस बी बराबर और यहाँ दे दे cx प्लस डी, ये कंडीशन मिले आपको, ठीक है। या तो आपको सवाल इस कंडीशन का मिलेगा तो आपको क्या करना है भाई, x बराबर डी माइनस बी बटे ए माइनस सी करना है, ठीक है। आपको केवल ये इतनी चीज ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी विधि की, सूत्र परावर्ते योज्यते द्वारा ही हल करना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह पूछेगा। अब इस विधि में आपको अनुप्रयोग दे रखे हैं, कितने अनुप्रयोग दे रखे हैं, 4 अनुप्रयोग दे रखे हैं। प्रथम अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग, द्वितीय अनुप्रयोग, तृतीय अनुप्रयोग और चतुर्थ अनुप्रयोग आपको इसी द्वारा हल करना है, ठीक है। आपको इसी द्वारा हल करना है। अब ध्यान से देखिए, यदि आपको क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर देखो 19वां उदाहरण दे रखा है ना, ये पढ़े ध्यान से। यहाँ 19वां उदाहरण है, उदाहरण नंबर 19 क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर x प्लस x माइनस 3 और x माइनस 4। समीकरण को क्या करना है, हल करना है। अब इसको किस तरह से करेगा, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को चाहे बट्टा में दे रखा हो क्वेश्चन, चाहे कैसे दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में हल करना है, आपको इस फॉर्मेट का बनाना है, इस तरह का बनाना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अच्छा, आपको इस तरह से कैसे बनाओगे, ये दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में, तो इन दोनों को गुणा कर लो। ये दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के गुणा में है, ठीक है। तो x को x के साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x को 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 1 को x के साथ करेंगे x हो जाएगा, और प्लस 1 को 2 के साथ करेंगे 2 हो जाएगा। इसी तरह ये हल कर लो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4x, और फिर इसको इससे करेंगे 3x माइनस का, और इससे करेंगे तो ये प्लस का, माइनस माइनस को करेंगे प्लस होगा, और 300 का कितना 12। समझ में आई मेरी बात। अब ध्यान से देखिए, इसको काट सकते हो आप, क्यों, या तो इसको इधर लेके आओगे तो पक्षांतर होते हैं, तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, और गुणा का भाग में, और भाग का गुणा में, यानी विपरीत वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का होगा इधर आके, इससे अच्छा हम ही पर काट देते हैं। 2x और 1x कितना हो गया, 3x प्लस 2, और यहाँ बचा माइनस का 4x और माइनस का 3x कितना होगा, माइनस का 7x प्लस 12। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट का बन गया। एक चीज क्या कौन है भाई, ये x है, ये x रहा, ये केवल चर संख्या है, कौन सी संख्या है, अचर संख्या है, और यहाँ x दे रखा है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना, ये a का मान है, और ये b का मान है, ये c का मान है, और ये d का मान है। अब आपको इसमें रखना है, तो x बराबर d का मान कितना 12, फिर क्वेश्चन में माइनस दे रखा है, b का मान कितना 2 बट्टे a का मान कितना 3 माइनस, और c का मान कितना -7। अब आगे हल कर लीजिए, x बराबर 12 माइनस 2 कितना बचेगा भाई, 10 बचेगा, बट्टे ये हो जाएगा 3 प्लस 7 बराबर 10 बट्टे 10 बराबर कितना आया, 1 आया। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो आपको चाहे क्वेश्चन कौन से इस विधि का नाम दे दे, और क्वेश्चन आपका कौन से फॉर्मेट में दे रखा हो, आपको क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में हल करना है, इस फॉर्मेट में हल करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम हल करते हैं, आपको आगे बताता हूँ मैं। इसके बाद में आते हैं, जिस तरह एक और इसी विधि का मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, इसी विधि का एक और बताता हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, इसमें दे रखा है उदाहरण नंबर 20वां उदाहरण, देखिए उदाहरण नंबर 20वां उदाहरण क्या है, 4 बटे x प्लस 2 प्लस 3 बटे x प्लस 5 बराबर कितना 0। तो समीकरण को हल कीजिए, क्या करना है, हल करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना भाई, इसको पक्षांतर कर लो ना, इसको क्या कर लें, पक्षांतर कर लें। तो 4 बट्टे x प्लस 2 बराबर, ये इधर जाएगी तो पूरी संख्या समीकरण है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्यों यहाँ प्लस की है तो इधर किसकी होगी भाई, ये माइनस की हो जाएगी, 3 बट्टे x प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसको आप क्या करो, वज्र गुणा करो, क्या करो, वज्र गुणा, 4 को इसके साथ गुणा करो और -3 को इसके साथ गुणा करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4 5 20, ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये प्लस और माइनस को गुणा करेंगे माइनस, और 3 दूनी 6, ये फॉर्मेट बन गया ना। अब आपको इसमें रखना है a का मान, b का मान, c का मान और d का मान। देखिए कितना आसान है। अच्छा, x बराबर d का मान कितना माइनस है, फिर माइनस b का मान कितना है भैया, b का मान ध्यान से देखिए, b का मान है प्लस का 20,
लेकिन ये तो सूत्र में है ना माइनस, बटे ए का मान कितना 4, फिर माइनस सी का मान कितना, सी का मान माइनस का 3। अब इसको हल कर लीजिए, ये माइनस के कितने हो गए 26 बट्टे ये हो गया 4 + 3 यानी माइनस का 26 बट्टे कितना 7। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। अच्छा, अब इसके बाद में आता है, उसके बाद में आगे दे रखा है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा। आप किताब में अपने उदाहरणों में देख लीजिए, बीजगणित का एक टॉपिक दे रखा है उसमें, ठीक है, बुक लेके बैठ जाइए। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा दे रखा है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो आपको भाई गौर से ध्यान से सुन ले मेरी बात। सूत्र प्रावर्त योज्यते विधि द्वारा आपको बोल दे कि ये समीकरण हल कीजिए, तो आपको केवल ये एक प्रथम अनुप्रयोग है, ये कौन सा प्रथम अनुप्रयोग, केवल ये ही काम में लेना है, न कि आपको द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं लेना है। ठीक है, कौन सा भी काम में नहीं लेना है। अब आगे चलते हैं, अब समीकरणों को हल करना है इसमें। अच्छा, अगला क्या है, सूत्र अगली विधि है भाई सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा ये हल करना इस विधि द्वारा। इसके कुछ नियम है, आपको वो ध्यान रखना, न कि अनुप्रयोग ध्यान में रखना है, कुछ अनुप्रयोग नियम है वो ध्यान रखना है। यदि नियम नंबर आपका इसका क्या है, नियम नंबर 1, ठीक है, यदि स्वतंत्र पद, देखिए विधि का नाम देखने से पता चलता है शून्य, ठीक है, उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो यदि पद क्या हो, स्वतंत्र पद हो तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई बात? x बराबर क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह मान लो एक किस्म दे रखा है, x + 3, 23वां उदाहरण देखिए अपनी किताब में, उदाहरण नंबर 23वां क्या है भाई, 23 नंबर उदाहरण है इसमें। x + 3 प्लस 2x + 5 + 4 बराबर कितना दे रखा आगे, 2x + 6। ठीक है, इसमें देखिए स्वतंत्र पद कौन से हो गए भी, लास्ट वाले। ठीक है, ये देखेंगे, ये तो दे रखा है x + 3 और ये दे रखा है प्लस 2x + 5 और प्लस कितना 4 बराबर, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे और प्लस कितना हो जाएगा 6। अब हल कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको। देखिए ध्यान से, यहाँ आ रहा है 2x और 1x 3x, ठीक है, और 5 और 4 कितने हो गए भाई, 5 4 9 9 10 11 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +12 बराबर 2x + 6, 2x + 6। यदि ये चीज़ दोनों क्या दे रखी हो, बराबर दे रखी हो आपको, ठीक है, तो इसका मान कितना आता, 0 आता। तो इसका मान कितना आता, 0 आता, क्योंकि ये यहाँ पर क्या दे रखे भाई, ये स्वतंत्र पद है। कौन से पद है दोस्तों, स्वतंत्र पद है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी, एक और ध्यान से देखिए, ये नियम नंबर 2 था, 1 नंबर नियम। ठीक है, 1 नंबर नियम था। इसी का मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। 24वां उदाहरण देख लीजिए, 24वां उदाहरण देख लीजिए, 24 नंबर उदाहरण नंबर 24 यहाँ दे रखा है। 24 नंबर उदाहरण में x + 1 x + 9 और बराबर x + 3 और x + 3। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। इसको किस तरह से, नियम नंबर 1 स्वतंत्र पद वाला ही बता रहा हूँ। देखिए ये दोनों ब्रैकेट किस में भी गुणा कर दीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा, देखो x + 1, या गुणा नहीं करने का, सीधा आप कर सकते हो। देखो यहाँ देख सकते हो, यहाँ कितना है, 9 है, स्वतंत्र पद लास्ट में। ठीक है, वाम पक्ष में लास्ट में 9 है और इधर देखो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्वतंत्र पद क्या है, इसमें बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतंत्र पद 9 है, अतः x बराबर क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई बात? हाँ, स्वतंत्र पद वाला ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऊपर विधि का नाम किसका देगा, इसका देगा। ठीक है, सूत्र किसका, शून्य साम्य समुच्चय द्वारा हल कीजिए। ठीक है, ये नहीं कोई आपको ये बोल देगा कि सूत्र प्रावर्त योज्यते द्वारा हल करो और उसमें स्वतंत्र पद देखेंगे, नहीं, आपको इस विधि के द्वारा देखना है। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। चलिए नियम नंबर 2 की ओर। दूसरा नियम क्या है, 2 नंबर नियम इसका। 2 नंबर नियम आता है, यदि ऊपर वाले अंश क्या हो,
अंश क्या हो, समान हो, तो हरों का क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। ठीक है, देखिए नियम नंबर 2, यदि अंश बराबर हो तो हरों का क्या करेंगे, हरों का जोड़ करेंगे, हरों का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें उदाहरण नंबर 25 देख लीजिए। उदाहरण नंबर 25वां उदाहरण क्या है दोस्तों, 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। आपको क्या करना है, अंश समान है, यहाँ लिखेंगे अंश समान है या बराबर है, अतः हरों का जोड़ करने पर, हरों का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जोड़ लो, x प्लस a प्लस x प्लस b बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, हल के लीजिए, ये कितना हो गया 2x, ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया a प्लस b, समझ में आ गई बात, बराबर क्या 0। अब देखो ये x गुणा में यही रखना है कि मान निकालना है। ये संख्या पूरा फॉर्मेट देखो किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा किसका होगा, माइनस का a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बट्टे ये गुणा की संख्या कहाँ पर आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, तो x का मान क्या आएगा, ये आएगा। क्यों, लेकिन ये कब होगा, यदि अंश समान हो तो हरों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। समझ में आई मेरी बात। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको जो ट्रिक ये बता रहा हूँ, ये अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको बुक में नहीं दी हुई मिलेंगी, आपको उसमें तो ये दे रखा है, या फिर कोई और की जगह कहीं जगह पढ़ोगे तो उसमें ये बोलेगा कि प्रथम अनुप्रयोग लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, फिर इस विधि का ऐसे प्रयोग करो। नहीं, मैं आपका क्या बोला, चारों अनुप्रयोग नहीं लेने काम, एक अनुप्रयोग काम लेना है। एक अनुप्रयोग से सभी क्वेश्चन हल होंगे, और इस वीडियो के मैंने 2-3 नियम बनाए। ठीक है, वो नियम हल करने। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई, अब इसमें क्या आता है, आगे आता है अंशों का। कुछ आपको क्वेश्चन इस तरह के दे रखें, कुछ क्वेश्चन इस तरह के दे रखें। देखिए 3x प्लस 4 बट्टे 6x प्लस 7 बराबर x प्लस 1 2x प्लस 3। एक तो क्वेश्चन आपकी किताब में इस तरह का दे रखा है, और एक क्वेश्चन आपको दे रखा है इस तरह का, इसमें दे रखा है 2x प्लस 3 बट्टे 2x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 5 बटे 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन दे। अब दोनों क्वेश्चनों को आप किस तरह से करोगे, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको किस तरह से करना है, देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अंशों का योग और हरों का योग करेंगे। क्या करेंगे, अंशों का योग और यहाँ करेंगे हरों का योग। ठीक है, अंशों का योग करेंगे 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, इसका और इसका अंश जोड़ दिया। ठीक है, हर का जोड़ेंगे तो 6x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3। क्यों, कोई दिक्कत है नहीं। 3x 1x कितना हो गया, 4x प्लस 4 और 1 5 हो गया। 6x प्लस 2x कितना हो गया, 8x और प्लस 7 और 3 10 हो गया। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, ये इस साइड का है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, ये चीज़ आप लिखोगे अंशों का योग करने पर, अंशों का योग करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ कर दूँ भाई, अंशों का योग करेंगे तो कितना होगा, इसमें अंशों का योग 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 वहाँ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, 2x प्लस 3 यहाँ से लिख दूँ, 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 बराबर कितना होगा, 2x कितना 4x प्लस 5 और 3 8, 5 और 3 8 दिखाई दे रहा है क्या भाई, वहाँ तक 5 और 3 8 चल जाएगा काम। अब करेंगे हरों का, 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 2x 4x और प्लस 5 और 3 8। अब ध्यान से देखिए, यदि अंशों का योग और हरों का योग दोनों बराबर आ रहा हो तो उन दोनों में से एक के बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। ठीक है, क्या रखना है 0, तो 4x प्लस 8 बराबर क्या रख ले 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -8 बटे 4, यानी इसमें भाग जाएगा 2 बार, माइनस का 2 आएगा, x का मान कितना आएगा -2। समझ में आई मेरी बात। अब बात रही इनका, तो दोनों का बराबर नहीं है भाई,
नहीं है ना। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, अंशों का योग और हरों का योग क्रमशः इन दोनों का अनुपात कितना आता है, ध्यान से देखिए 1:2 आता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अंशों का योग तथा हरों का योग का अनुपात कितना आता है, 1:2 है। ठीक है, देखिए कैसे, इसमें देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये एक बार ये 2 बार, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये एक बार ये 2 बार, तो इसमें तो 1 आ रहा है और इसमें 2 रहा है। इसका मतलब 1:2 में हो रहे हैं, 1:2 में हो रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इन दोनों में से 1 के बराबर 0 रख लीजिए, तो 4x + 5 = 0। देखिए इसका मान कितना आएगा, x = -5/4। इसके बराबर और रखे देखते हैं, 8x + 10 = 0, तो x = -10/8 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब इसको काट सकते हो, ये 5 बार भाग जाएगा, ये 4 बार, यानी -5/4 आएगा। समझ में आई मेरी बात? लेकिन इसमें और इसमें से ये दोनों में से 1 के बराबर रखना है, दोनों के बराबर नहीं रखना है, आपको रखना है केवल 1 के बराबर। समझ में आई मेरी बात? तो आपका वैदिक गणित का चैप्टर है वो दोस्तों पूरा हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर ब्रेक देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। A1 तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको पूरी मैथ करवाऊंगा एकदम बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तब तक धन्यवाद।